नमस्कार प्यारे बच्चों, जो आपका पेपर हुआ था 21 तारीख को ऑनलाइन और 24 तारीख को ऑफलाइन। पहले तो बहुत बहुत भाई सब आप बधाई के पात्र हो, जितने बच्चे भी यहाँ पर आए थे और जितने बच्चे मेरे सामने हॉस्टल में बैठे हैं सभी भी भाई। जो बहुत दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ा जो आपने पहली बार पूरे रोहतक में होता था, हिसार में होता था, अलग अलग जगह होता था, परंतु हरियाणा में दक्षिण हरियाणा में पहली बार टेस्ट दिया और कम से कम भी भाई 250 के अराउंड बच्चे आए, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी। यहाँ पर 400-500 की गैदरिंग हो चुकी थी। इसमें से मुझे खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कम से कम भी 150 बच्चे बाहर के डिस्ट्रिक्टों से आए थे, कोई हिसार से, कोई फतेहाबाद से, कोई कहीं कहीं से। उनका मैं दोबारा हार्दिक को क्या कहते हैं, बढ़ाई तो होली भाई मेरे लिए होगी, वो तो तुम्हारी बहुत बहुत भाई तुम्हारा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ बार बार, जो तुमने यहाँ पर आके हमारी गरिमा बढ़ाई भाई। अब जो पेपर है दोनों के दोनों 21 और 24 के मैंने 25 तारीख को बोले थे, उनका मैं आंसर की आपको दे रहा हूँ। उस आंसर की में आधा क्वेश्चन अपना मैच कर लेना। हाँ, ऐसी परेशानी मत दे देना मुझे कहीं वो बोले जी मेरे तो 57 बने थे, एक का फोन आया कि मेरे 59 बन गए जी, मैंने 3rd प्राइज मिला, 2nd प्राइज। ऐसा नहीं भाई, क्योंकि सारा ने भाई जो पेपर चेक करे थे, मशीन ने चेक ना करे, इंसान ने चेक करे थे। किसी टाइम पे बताते हैं कोई आंसर गलत भी हो गया हो, तो उस गलत भी आंसर हो गया होगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो क्लेम करता अंडे बड़का ही डाला, मेरा 1 ठीक कर दो, मेरा 2 ठीक कर दो। इस तरह का कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, एक आधा आंसर गलत भी बताया जा भाई किसी भी चीज का, उसको अपना कमेंट में डाल दियो, उस आंसर को हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। ये तो इसलिए कि भाई हाँ, दोनों के दोनों जो पेपर हैं, दोनों पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। गुरु क्लासेस के इस वीडियो के लिंक में ले लेना, दोनों आपको पेपर मिल जाएंगे। ठीक है ना, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। 24 तारीख वाले पेपर को करते हैं भाई। मैं इसकी जो हजीक के मैथ और इंग्लिश वगैरह की आंसर की बता रहा हूँ, सब चीजों की है। पहला क्वेश्चन था जैसे खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन था खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। उसका आंसर होगा बच्चों प्रिय प्रवास। क्या होगा? प्रिय प्रवास। फाइन। अगला क्वेश्चन था हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं। सुन लो बच्चों, तुम हॉस्टल वाले सुन लो, यहां से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे। जो आप चंद्रकांता नहीं आया करती, चंद्रकांता या कैप्टन व्योम या कोई भी जासूसी आया, व्योमकेश बख्शी, इस तरह के अलग लगाए रहते ना। जासूसी जो उपन्यास हैं वो दिए थे देविकानंदन खत्री ने। किसने बच्चों? देविकानंदन खत्री। बोला करो, कोई दिक्कत नहीं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा, हिंदी राजभाषा, अपनी 2 राजभाषाएं हिंदी और इंग्लिश, राष्ट्रभाषा अपनी कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आएगा बच्चों 14 सितंबर 1948। 14 सितंबर 1948। ठीक है, और डिटेल बाद में करेंगे भाई। यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय, तो दूध की देखो, गाय की थोड़ी अधिक है, दूध अधिक कौन है? दूध है ना, तो इसकी क्या होगी बच्चों यार? दूध की विशेषता। बात समझ में आ गई? क्लियर कहानी। अगला जो कुंद इंदु समधे उमाकरण करुणा आयन। देखो मैंने बताया सम सा सरिस, इस तरह के वर्ड आ जाए तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। कौन सा होगा? पढ़ने पे ध्यान दो, तुम्हारी हिंदी आराम से करा दूंगा, उसकी टेंशन फ्री हॉस्टल वाले। ठीक है, आराम से हिंदी करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। यहाँ पर केवल सुनो, उपमा अलंकार। ठीक है, अवन की सामग्री, आज अवन कराया था हॉस्टल में, तो उन कराया था, उनकी सामग्री के बोलेंगे अवी। अवन जिसमें होता है तो मतलब जो सामग्री होगी अवी, जिसमें वो अवन होया वो क्या होया? कुंड। क्यों होया? रवि किसने कहे? सूर्य ने। रवि किसने कहेंगे? ठीक है बच्चों, अगली बात हम करें। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से। देखो अपने आप पर कह रहा है, अपभ्रंश कह रहा है। क्या कह रहा है? अपभ्रंश क्या होता है बच्चों? अपभ्रंश पूरी भाषा को बोलते हो या जो भाषा नहीं बन पाई, जिससे भाषा निकली उसको बोलते हो? जिससे भाषा निकलती है उसे क्या बोलते हैं? अपभ्रंश। तो इनमें देखो मगधी भाषा थी, पैसाची, तो पैसाची तो कोई भाषा नहीं होती। अर्धमागधी उसका था, या फिर शोरसैनी। शोरसैनी क्या है? अपभ्रंश किसका? हिंदी का। क्लियर। अगला आ जाओ, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य देखो। शुद्ध वाक्य पे पहचानने का तरीका बताऊंगा तो आराम से, जब हिंदी वाले टीचर पढ़ाऊंगे ना तुम्हें यहाँ पर, वो तुम्हें आराम से बताऊंगी कैसे। देखो फूलों पर भोरे मिनमिना रहे हैं। क्या मिनमिनाया करे? भोरे। ऊपर भोरे गुंजारते हैं, चाहे तो गुजरते होने चाहिए था। बोलो के ऊपर, फूलों के ऊपर भोरे भिन भिना रहे हैं। भिन भिना तो मक्खी है, या मक्खी भिन भिनाओ, कल भाई इसने ठीक कर देंगे, क्योंकि क्लासरूम में स्टूडियो है, स्टूडियो में तो नहीं था। ठीक है ना, कर देंगे इसने भी कन्वर्ट। ठीक है, अच्छा, तो गुंजार कर रहे हैं तो इट मीन्स कुछ तो ध्वनि होगी भौरा की। ये जो और ध्वनि दे रखी वो तो है नहीं, तो क्या हो गया आंसर? गुंजार कर। बात समझ आएगी नहीं आई? इंटरप्रेट कर समझना है। ये पैसेज दे रखा था भाई टेररिज्म से रिगार्डिंग,
इस पैसेज में सबको पता होगा, टेररिज्म में टेररिज्म हैज लेटली एज्यूम एक ग्लोबल करेक्टर आएगा, बी आंसर। कौन सा आंसर? बी आंसर, ग्लोबल करेक्टर। अच्छा जेएन, क्यों बताऊं भाई जेएन? तेरे जेएन में क्या चल रहा है? तेरे ख्याल में कुछ आ रहा है? तेरे बहुत अच्छा क्वेश्चन था नहीं था ये, उसने इंटरप्रेट करके दिया करो, ऑटोमेटिकली हो जाए चीज क्लियर कहानी। क्वेश्चन नंबर 10 से 14 की बात करा तो टेररिज्म हैज ग्लोबल करेक्टर, टेररिज्म हैज, ठीक है। अच्छा अगला आ जाए, लाइक नक्सलिट टेररिस्ट आर विक्टिम ऑफ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन, क्योंकि उनकी फेवरेबल कंडीशन जो अगर बताओ, एक बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रखी है संसार में, क्या कर रखा है भाई? संसार में बड़ी प्रॉब्लम ये कर दी कि जहां जहां तेल है, जहां जहां वहां भी ट्राइब्स हैं, और जहां जहां अपने कोयला वोयला अपने वहां भी ट्राइब्स हैं। ट्राइब डजंट मीन आई एम पॉइंटिंग एनी रिलीजन, ट्राइब मीन्स इलिटरेट पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज चंक ऑफ मनी। जो अगर भाई जहां जाती है वहां सऊदी अरब कुवैत वैत वाले देश है ना, क्या एजुकेशन अच्छी है, रेडिकल सोच है ना, रेडिकल मुस्लिमाइजेशन है नहीं है, और वहां पे सब कुछ है। तो वेकेंट रेडिकल सोच, उनकी डेमोक्रेटिक सोच नहीं है, मॉडर्न थिंकिंग नहीं है। मॉडर्न थिंकिंग हो तो वे सब कुछ अपने ऊपर कब्जा ले, नहीं कब्जा ले। सोचने की बात है बच्चों, उतना बढ़िया तेल है, सब कुछ है, पर उनके पास मशीनरी नहीं है। उस तेल ने क्या बना दे? पेट्रोलियम बना दे, डीजल बना दे, मतलब रॉ मटेरियल है पर प्रोसेसिंग चीज। जो मैं तुम्हें करा रहा हूं ना क्लास, ये जो बता रहा हूं, ये थोड़ी मैं तुम्हें कुछ, ये मैं चीजों समझा रहा हूं, इससे जो समझ वाले क्वेश्चन आएंगे ना 4-5, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? क्लियर। लूसेंट तो सब रट्टा रखी है, समझ वाले क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो वहां पर क्या है, वहां पर तुम्हारे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, वहां पर एजुकेशन नहीं है, साइंटिफिक वो कल्चर नहीं है, तो रॉ मटेरियल तो है पर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। इसी प्रकार अपने यहाँ जो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में पूरे मिनरल्स है नहीं है, पर इंडस्ट्री है, वहां पे इंडस्ट्री गढ़ है। नॉर्थ में बात समझ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग करने के लिए पोर्टा पो, एक बात बताओ, आप सामान बनावा है, सामान बना के आपने ट्रैवलिंग करानी है, चाहे तो वो सबसे सस्ता कौन सा ट्रैवल का साधन है? समुद्री जहाज। तो बेटा वहां से वहां तक सामान लेने में लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो एक काम नू करा, रॉ मेटीरियल लिया वहां, के लिया वहां, और रॉ मेटीरियल लियाकर पोर्ट पे क्या करा, सामान बनावा, और बना के क्या कर दिया? बात समझ में आई नहीं? इसलिए तो अंग्रेजा ने पहले सूरत में फैक्ट्री लगाई, मद्रास में फैक्ट्री लगाई। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इससे अपना कंसेप्ट दिमाग में डेवलप करो, ताकि क्वेश्चन में से ऑप्शन क्या कर दो। मान लो पेपर में आज जा, डच वालों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई? ऑप्शन में दे दे बेंगलोर, भोपाल, और एक दे दे तुम सोच के चलो मुसलीपट्टनम, एक दे दे कुछ भी। तो तुमने क्या अंदाजा लगाना? बेंगलोर तक के है, अंदर है, भोपाल के है, मुसलीपट्टनम के है, बाहर है, तो आंसर हो गया, नहीं हो गया? तो समझ जब आओगी तो 4-5 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? ठीक, चाहे तुमने पढ़ रखा हो चाहे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर टू यू? तुम यहाँ पर जो आए हॉस्टल वाले, या जो ऐप पे भी, या जो बच्चे पढ़ रहे थे पहले भी यूट्यूब पे, मैं तुम्हें कोई मेरे जादू मंत्र को ना क्या जादू मंत्र दे दूंगा, तो वे जो 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे ना होते ना, जो तुमने पढ़े नहीं है, वे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सोल्व हो जाएंगे। बात समझ आएगी? वह समझ पैदा कर दूंगा। फाइन, आगे आ जाओ। ग्लोबल करेक्टर हो गया। अकॉर्डिंग टू पैसेज टेररिज्म हैज अफेक्टेड, ये तो ऐसा कह रहा था, इसमें चाहे उसने भी मत पढ़ो, पैराग्राफ ने डायरेक्ट आंसर दे दोगे। क्या एशिया करे, ब्रिटेन करे, इंडिया करे, एंटायर वर्ल्ड करे होगा? टेररिज्म किस तो होगा? सारी चीजें तो होगा। पुअर क्लास पीपल भी, लोअर मिडिल क्लास भी, पुअर क्लास पीपल है जो कर, मान लो उड़े बंदे हैं, खाने में रोटी नहीं मिलती, जो कर रही ले 2 गोली मारे, ये पकड़ 500, जो कर कश्मीर में चल रहा है। कश्मीर में क्या होता है, जॉब लगती शिफ्ट वाइज। अभी 6-7 तारीख को मेरा दोस्त होगा, असिस्टेंट कमांडेंट तुम्हारा NSG में है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। अब वो पहले वो असिस्टेंट था, वहाँ पर उनकी NSG में ट्रेन करके, अब ट्रेंड करता है बंदों को, 6-7 में लेकर आऊँगा। वो बताता था मुझे कि 3 शिफ्ट होती हैं। पहली शिफ्ट वाले का काम पत्थर इकट्ठे करना, अपना काम करके और अपने घर चले गए। राशन किसका खाना था? सरकार का। अगली शिफ्ट वाले का काम, उनको थोड़े 2 रुपये फालतू मिलेंगे, वे पत्थर मारेंगे, ठीक है, उनके थोड़ा, उनके लठ भी तो लग सके हैं, तुम 200-300 रुपये के दिया करते, फालतू दिया करते। फिर 30 शिफ्ट का काम हो पत्थर इकट्ठे करना, ठीक है, तो वहां पर शिफ्ट वाइज क्यों आया करते काम। बात समझ आई नहीं आई?
तो बताओ सारी कंडीशन होंगी नहीं, पुअर क्लास होंगे, आराम से पकड़ लेंगे नहीं पकड़ लेंगे। अगला ऑल ऑफ द अबव। टेररिस्ट आर बिटरली डिसअपॉइंटेड इंडिविजुअल हु रिजोर्ट टू वायलेंस इन ऑर्डर टू फोकस अटेंशन ऑन देयर प्रॉब्लम। फाइन बच्चों। अच्छा इंप्रूवमेंट थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इंप्रूवमेंट के। ही डिक्लाइन ऑल द एलिगेशन, स्पूर्ड, रिफ्यूज, रिफ्यूटेड, नो इंप्रूवमेंट। डिक्लाइन क्या है? डिक्लाइन तो कोई चीज होया करे भाई, डिक्लाइन तो कोई टेंजिबल चीज होगी। क्या होगी भाई? मान ले इस दीवार पे कम कर दी, डिक्लाइन कर दी, इंक्रीज कर दी, वह होगी ना। ये तो क्या है तुम्हारा? ऑल द एलिगेशन। एलिगेशन के हैं? आरोप। आरोप तो हमेशा क्या होते हैं बच्चों? रिफ्यूटेड। क्या होते हैं आरोप? तो ये तुमने पता होगा तो ऑटोमेटिकली कर पाओगे इसको। अगला क्वेश्चन आ जाओ। माई फ्रेंड वेंट अब्रोड लास्ट वीक। वेंट अब्रोड, सिंपल बात ध्यान रख लो, जब भी ये लास्ट लूस्ट आ जाए ना, वैसे इंग्लिश वाला टीचर पढ़ाओगा तुम्हें, पर मैं थोड़ी बहुत बात बता दी हूँ। लास्ट जब भी आ जाए ना, क्या आ जाए रे? तो पास्ट, लास्ट में पास्ट, लास्ट पास्ट नहीं, पास्ट में लास्ट आ जा। पास्ट में क्या आ जा? डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ला दिया करो, चला जाओ डायरेक्ट। तो इसमें वेंट लाग रही नहीं लाग रही है तो ऑटोमेटिक हो गया, ऑलरेडी ठीक हो गया, नो इंप्रूवमेंट। फाइन। अगला आ जाओ भाई, आ जाओ। ओल्ड मैन फॉलन सम ऑफ द ट्री गोल्डन विद हार्डली नो इफेक्ट, कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। फिर आ जाए द ट्रांसपोर्ट विल नॉट स्टार्ट अंटिल, कंडीशनल वर्ड आ जाए ना, जब भी क्या आ जाए? कंडीशनल, उसमें फ्यूचर नहीं आया करता। क्या नहीं आया करता? तो इसमें भी गलत हो गया, विल बिलो द विशल, खाली बिलो द विशल होगा। क्लियर टू? थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो मैं जब एक्सप्लेन कराऊंगा जब भी बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। वैसे और ज्ञानवान टीचर ले रखे हैं, वो तुम्हें कराऊंगे, ठीक है। यो फैक्टोरियल जो है गलत ला रखा है, फैक्टोरियल नीचे आऊंगे इसमें। अगला क्वेश्चन था 19 वाला, 1/2 2/3 वाला, इसमें फैक्टोरियल क्या होंगे? नीचे आऊंगे फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बटो? ए ऑप्शन हो जाएगा 1 माइनस 1/n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर? इसके बाद तुम्हारी इस क्लास के बाद ही तुम्हें पेपर दे दूंगा एक, मेरी मैथ वाली क्लास होगी, मैथ वाली क्लास के बाद क्या दे दूंगा तुमने? एक पेपर दूंगा, जो 3 पेपर बेस पे तुम्हारा क्या होगा? डिसाइड होगा। आज ठीक है चल लाइव भी चल रहे हैं ये, पर पढ़ाने में अब क्या हो, लाइव दिखे बालक, मेरा मुंह बोर हो ही जाया करता मैं। क्या बताओ दे, पर हम तो घूमा फिरा कुछ भी पढ़ाओ, ठीक है। ये कोट 12 कोट 38 सब ने बेरा है, 90 रेशो पूरी कर लो। क्या कर लो? हो जाएगी पूरी, एक में आंसर लेकर जाएगा। चलो मैं थोड़ा कराऊंगी। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1/√3। कितना आ जाएगा? 20वें का 1/√3। 21वें का 1 से 20 संख्याओं वाले कोडों में संदूक में डाला गया। 21वें का आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा बेटो? सी आंसर। 22वें में काटनी है मीडियन। क्या काटनी है? तो बीच वाली काट लेंगे 5/6, जो भी रेशियो होगी, इसमें आंसर आएगा 10। क्या है बच्चों? ठीक है। अच्छा फिर आएगा 23वां क्वेश्चन, 15% बेचे जाने पर 100 के शेयर। इसका आंसर आओगा 23वें का 85 बी आंसर। कितना आंसर? बी। लीडर, ये मैंने अलग से बुलाऊंगा टीचर को, मेरे केशव भारद्वाज सर हैं, जो तुम्हें प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराएंगे डिटेल में। हॉस्टल वाले बच्चों के लिए प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, केशव भारद्वाज बैंकिंग के बहुत बड़े नाम हैं। जो भी कोई भाई बैंकिंग में लगा होगा सब उनको जानते होंगे। उन केशव भारद्वाज से प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें करा दूंगा जिस दिन भी आऊंगे। दोनों टॉपिक एक का दिन कराऊंगा भाई, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी 3-4 घंटे का उनसे समय ले लेंगे, उस दिन सारी चीज कर लेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका 360 होगा भाई। 3 पुरुष 5 महिलाएं, खेत वाले का आंसर होगा 30 दिन, ऑप्शन ए। 25वें का कितना? ए। 26वें पिता की आयु, पुत्र की आयु, इसका आंसर आएगा 15 वर्ष। कितना आएगा बच्चों? कौन सी पैरेलल सीरीज है? कौन सी के है? तो रेशो 2/1, 3/2, 4/3 क्या आनी चाहिए? सेम रेशो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला आ जाओ 28वां, चाय का संबंध कब से है? ये क्वेश्चन अच्छा था। तंबाकू का संबंध किससे होगा? देखो अब बात सुनो ध्यान से बेटा। सिगार। देख बात सुन, उक्का जो है लोकल है। देखो बात मैंने क्या कही, ध्यान समझियो। मैं बोलूं माप, उसकी वजन की इकाई क्या है? मण या क्विंटल? मण भी है ना, जान के दिया था मैंने सरियो। मण भी है नहीं है, पर क्विंटल के है स्टैंडर्ड। बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो कभी पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि 2 आंसर होते हो, तो स्टैंडर्ड देखियो। क्या देखियो? स्टैंडर्ड सिगार हो गया ना, नू गाना नू कहता स्टैंडर्ड की चीज है, मतलब सिगार हर जगह है, साउथ में हुक्का ना हो,
बात समझ में आएगी नहीं आएगी भाई। अंग्रेजा तो रोका ना हो, क्योंकि सिगार का टाइप है बड़ा वर्जन होका, सिगार का बड़ा वर्जन के है होका। बात समझ आई नहीं आई? ये भी उसका चाय कप के अंदर डाली जाती है तो वो तो ऊपर रखी जाती है ना चिलम के ऊपर, हो तंबाकू तो हाँ उंबियो भी सोच के चिलम के अंदर होता, खाली चिलम भी तो मार्स का दम मारो दम मिट जाएगा है। ये भी अच्छा लॉजिक है, ठीक छोड़ेगा इसका, ठीक है। आ जाओ, ग्रेन का स्टॉक होगा स्टिक बंडल में, ठीक है। ये 325 269 ये सीरीज है, काट लियो, कितना आंसर होगा? सी 94। 31वां फाइंड ओड वन आउट, जनवरी जुलाई मई नवंबर, क्यों 30। आज सन, क्या याद रखो? आज सन लिख लो, आज सन। मैंने जो फंडे बना रखे हो सारे बता दो, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, लिख लो आज सन, आज सन, ठीक है। पिकड़े ये बात सुन लियो ध्यान से, जिसने सुननी हो ना, सुननी हो मेरे दोरे, वो बगैर कापी के आ जियो। फौजी दौरे 2 हथियार हमेशा रहने चाहिए, कापी और पेन, और फौजी दौरे क्या होनी चाहिए? पिस्तौल हथियार। तो मेरी क्लास में जब बैठो तो क्या लगना चाहिए तुमने भाई? कापी और पेन साथ में होनी चाहिए। क्या किस टाइम में क्या बता दिया और हमने खुद नहीं पता, ठीक है। तो कापी पेन जरूर साथ में होनी। मैंने को हमने बताया था ना जी, मैंने तो ना बताया था, याद रखिए। बात सुनना कि भाई आज सन, अप्रैल जून आज सन, अरे समझा नहीं, याद करवाया मन करते हैं। आज सन, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ताकि पेपर में एकदम दिमाग ना लाना पड़ेगा। मान ली तुमने डेट कैलकुलेट करनी पड़ जा, मान ली कुछ आ रहा है जनवरी का आ रहा हो अक्टूबर तक का, तो क्या करो सीधा अप्रैल के 30, जून के 30, सितंबर के 30, और बच्चे उड़ाए कितने? 31 गुणा 4 करके अपना मिनट के लिए काट दियो। बात समझ आएगी नहीं आएगी? कभी काउंट करते रहो, जनवरी फरवरी में, ठीक से। हाँ वो समझा नहीं, वो पता लगा डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा ना, ठीक से। टाइम बचाना है। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग करने की या टाइम बचाने की? रीजनिंग टाइम बचाने की होती है। बात समझ आएगी? आगे आ जाओ। ये दिशा वाला काट दियो, जब मेरा दाया दक्षिण की ओर हो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में होगी। 32वां क्वेश्चन आओ, पश्चिम, ठीक है। ये काट दियो। 33वां क्वेश्चन, वो 14वें पे बैठा है, परली तरफ से इतने पे बैठा है, इस तरह क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा 27। कितना होगा? अगले का 34वां, फ्राइडे का नॉर्थ मंथ ये, इसका भी क्या होगा बच्चों? 34वें का भी 27C, 27C। 35वां, ये क्वेश्चन भी तो नहीं पूछता है, उसकी तरफ उस तस्वीर में बैठे हो वो मेरी माता का दादा का जो भी कुछ बताओ है, इस तरह क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस कर देनी है, कभी भी वो गलत ना हो। करना किस तरह? अपने आप ने टेक लियो, अपने आप ने टेक कर बनाते जाइयो, दादी मामा फूफा जो भी बनाना है, ठीक है। और इंग्लिश में देखियो, मैं हमेशा क्या देखियो? हिंदी। इंग्लिश में तो बात अंग्रेज हूँ, बुआ भी आंटी, मामी भी आंटी, ठीक से। तो बुआ हो है, मामी मम्मी हो है, और आंटी साड़ी हो है। साड़ी चाहिए तो भाई साड़ी कब बनेगी? जब कुछ नौकरी लग जाओगी, इतना साड़ी नहीं बनेगी, ठीक से। आगे आ जाओ भाई। 36वां क्वेश्चन, ये गलत प्रिंट था भाई, ठीक है। 37वां क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इन्हें काउंट कर लियो। इसने क्या कराया करो, हमेशा पेपर में जब भी कभी जाओ ना बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारे कभी गलत ना हो, ध्यान तक करके 2 पेंसिल ले जाए, 2 या 3, कुछ ना कुछ ना नाटता उसने। या जो पेन है ना तुम्हारा, जो पेन है वो 4 कलर वाला पेन लेके जा रहे पेपर में। ना तो फिर भाई क्या करोगे? नू करया करो। सुनो, 2 बार तो पेपर मिलते हैं। एक बार जो डायग्राम बनाया वो एक साइड वाली पे बना लिया, जो अगर हिंदी दोनों जगह है उसके मैं क्या कह रहा हूँ, जर्नली तो आसानी हो जाएंगी। एक डायग्राम इस पर पाया, एक डायग्राम किस पर पाया, पर लेके ना पाया, तो हिंदी वाले पे जो काउंट करो वे नंबर किस में मत दियो, इंग्लिश वाले में मत दियो। आराम से काउंटिंग करने में क्या दिक्कत। और दूसरी एक क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात, यो क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना है। क्या बता दी? मूल मंत्र समझ लो, रीजनिंग का क्वेश्चन सबसे क्या करना है? आराम से फुल टाइम दियो, और कदे भी ना आवे टाइम बच जाए, कोई और पेपर देते हो एनटीपीसी का, जो मैक्सिमम ऑप्शन दे रखे है उससे नीचे लगा दियो। यो कब के बता दिया मैंने धरते, जब एनटीपीसी या हुए कौन है, तो क्या बता दिए?
पहला तो घने देखो, घने गैप वाला आंसर दे रखा था जरूर करियो, ज्यादा गैप वाला आंसर दे रखा तो क्योंकि वो निकल जाएगा फिर वो। तो मुझसे ऊपर पहुंच गया, तुम ये पता है भाई, मैं मान लो ऑप्शन दे रखा है, एक 7 दे रखा है, एक दे रखा है 11, और तुम 8 पे पहुंच गए। किस पे पहुंच गए? तुम 9 तो रुपया लग जाए, 11 तक पहुंचना था मुश्किल से, तो आंसर लगा जियो 9 ना आड़े ने। बात सुनना ही नहीं आई। ठीक है, आगे ये फंडे हैं जो आगे जाकर पेपर क्लिक कराऊंगे। 38वें का हाउ मेनी रेक्टेंगल का कितना आ जाएगा? 18। ब्रिज से नीचे बहने वाली पत्थर फ्री फॉलिंग हो तो मैं आराम से कराऊंगा, आंसर कितना होगा न्यूमेरिकल का? 19.6 मीटर। कितना बच्चों? 19.6 मीटर। ठीक है, अगला आ जाओ। उत्तोलक लीवर किस पे कार्य करता है? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। दो वस्तुओं के बीच में, ये तुम फॉर्मूला करोगे ना, जी m1 इंटू m2/1/r², उस तरीके से हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा बेटा। नीचे होता है रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझा दूंगा, टेंशन मत लो। सब मैं सबको यूट्यूब पर थोड़ी पढ़ाऊंगी, कड़े पढ़ाऊंगा ये चीज हॉस्टल में। ठीक है, 41 का क्या हो गया भाई? डी। 42 आ जाओ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तुम्हें ना ग्राफ ही करा दूंगा मैं, कभी भी ग्राफ कभी भी कराऊं बेटा। ग्राफ का मतलब समझाऊंगा तुम्हें, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाया जब भी मैंने बताया करता। एक तुम्हारी क्लास बताऊंगा, इसका मतलब क्या है। चलो ये तो ये भी कर ले बेचारे नु, कहीं यूट्यूब बड़ा पार्शलिटी करे, एक चीज तो बताए देने काम की। देखो कभी भी जब जो कोई ग्राफ, बच्चों मजाक कर रहे हैं कि देखो कमेंट भर दे नु का, सर हमें नहीं पढ़ा रही, ये नहीं कर रहे। ठीक है, जब भी कभी बेस लाइन तक ग्राफ स्टार्ट हो ना बच्चों, इट मींस दैट इज डायरेक्टली रिलेशन टू विद एनीथिंग। जैसे मान लो कोई भी तनख्वाह बढ़ी, इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है कि इसका जो, इसको बोलते हैं tan थीटा स्लोप। ये क्वेश्चन में आता है, इसका स्लोप क्या हो गया? tan थीटा। कितना हो गया स्लोप इसका? मतलब जितनी चीज या बढ़ती जाएगी, ए बढ़ेगी, उसी के रिस्पेक्ट में क्या बढ़ेगी? बी। आप उसके गर्ग साहब के भाई हो क्या? हाँ, कहां से हो आप? ठीक है बेटा, तने थोड़ा कम समझ होगा, तू डाउन मत ले, टेंशन मत ले, आराम से समझा दूंगा। बैच मैंने 2 बना रखी है, एक एडवांस और एक नॉर्मल, टेंशन मत ले, इसीलिए बनाए। ठीक है, ए और बी, तने भी कमा होगा थोड़ा, कोई बात ना। ए और बी, ए और बी का मतलब जिस तरह से ए बढ़ेगी, मान लो ए 10 है, 20 है, 30 है, 10 है, 20 है, 30 है, उसी रिस्पेक्ट में क्या बढ़ेगी? बी। तो जब भी कोई ऐसा ग्राफ होगा तो उन्हें क्या बोला बच्चों? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन सा? उसका स्लोप हमेशा किसके बराबर होता है? tan थीटा। ठीक है, अब मैं बोलूं बच्चों, इस तरह का ग्राफ हो, इसका मतलब भाई एक बार तो ये जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ा, इतना ये बढ़ा इतना ये बढ़ा, 10 पे 10, 20 पे 20, 30 पे 30, 40 पे 40, क्या फिर ये बढ़ा? इट मींस ये चीज ऐसी है जैसे महंगाई के साथ बेरोजगारी फ्लिप्स करो। स्टार्टिंग महंगाई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? तो अगर धान का किला का एमएसपी, जो धान का गेहूं का एमएसपी बढ़ता जाएगा तो लोगों ने फालतू ना काम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग खेती ज्यादा करेंगे, क्योंकि एमएसपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एमएसपी बढ़ने से महंगाई बढ़ी या घटी? किसानों की आमदनी हुई, महंगाई तो बढ़ी ना। गेहूं का रेट क्या हो गया? महंगा हो गया। परंतु उस महंगाई बढ़ने से लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं समझ, मैं दोबारा समझाऊं, आधे दिन सोचते कि बता दिया। देखो सुन ध्यान से, मैंने कहा एमएसपी बढ़ा, क्या बढ़ा? एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा बच्चों। तो पहले हुआ 1000 था, 1000 था 1200 हो गया, 1200 तो 1500 हो गया। मान ली मैं 5 किले बोया करता, और जो पीछे थड़ी वाली जमीन है जो नहर का पानी ना पहुंचता वे ना बोता, मैं मेरे तो 10 किले हैं। एक कदम सरकार ने कह दिया 500 रुपये एमएसपी बढ़ गया, क्या बढ़ गया? तो क्या करोगे? बोआंगे नहीं बोआंगे 5 साल? पहले हम 1 लाख खेती करा था, दूसरा भाई मजदूरी ज्यादा फैक्ट्री पे, भाई आज 10,000 की 5 साल बोआंगे, आड़े कमाओगे तो मीन्स। अरे का ठाली आंडा था करा, ला के चश्मे, ठीक है, करा के बाल बुड़वा रहे थे ना वे 2 जने हैं, तो वे घूमे थे जो। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है? अब वो जो चीज थी, वो जो कर रहा था काम, तो 2 बंदों की बजाय 4 ने काम मिल गया, नहीं मिल गया?
भाई वो थड़ी वाले किले एज इट इज यूज में नहीं आ सकते, तो उनमें जिंक वगैरह और में डालेंगे नहीं डालेंगे, तो वो केमिकल इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, भाई ट्रैक्टर वगैरह बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे, तो मींस उससे रोजगार बढ़ाया घटाया, पर महंगाई भी क्योंकि रेट बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा 10 के 10 किले यूज कर ली, अगले के 10 किले थे, 10 के 10 किले क्या कर चुके हम यूज कर चुके, उसके बाद फिर एमएसपी बढ़ावांगे तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी नहीं घटेगी। बात समझ आ गई? तो उस तरह का सिस्टम समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर टू? एक ग्राफ इस तरह का होता बट्टो बेचा, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा? या चीज जब बढ़ रही है तो अगली चीज क्या पाओगी? कम। या चीज जब कम होगी तो अगली चीज क्या होगी? आई। बल्कि इस तरह एग्जैक्टली तुम इस तरह से होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज क्या करेगी? घटेगी। सबसे भयंकर होता है ये ग्राफ नहीं समझ आता लोगों को, ये यहां से स्टार्ट होता है। इसका मतलब समझो कि इनकम और एक्सपेंडिचर का, क्या कभी भी किसी आदमी का खर्चा जीरो हो सकता है? कोई भी धरती पर है उसका कुछ ना कुछ खर्चा होगा नहीं होगा? अरे नाच तक खावेगा, कमाई तो इनकम देखो एक लेवल आया, इनकम बढ़ी, खर्चा बढ़िया, और एक लेवल के बाद क्या हो जाएगा? खर्चा बढ़ेगा, खर्चा उतने को उतना रहेगा। अच्छा ये तो सब बड़ा बताऊं तुमने, बहुत बड़ी करो समझा रहा हूं यहाँ। वैसे नाम ही क्या इकोनॉमिक्स में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बहुत बड़ी करो समझा रहा हूं। एयर या इनकम दिख रहा होगा ना ऊपर तक, वो बोर्ड पे, या इनकम और या के बच्चों एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर पता हो, एक्सपेंडिचर मैंने जीरो से कर रखा है, जीरो से आगे से कर रखा है। क्यों? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हर एक व्यक्ति का एक मिनिमम खर्चा तो जरूर होता ही होता है। होता है नहीं होता है? चाहे रोटियां का चाहे अनाज का खर्चा हो भाई, होता तो होता है। तो कभी भी एक्सपेंडिचर जीरो नहीं। खर्चने की लिमिट है। मूवी देखिए, एक मूवी आई थी उसकी, नसरुद्दीन शाह की, पुराने एक्टर की, माला माल ऐसा कुछ मूवी था। उसने एक महीने में 30 करोड़ खर्चने थे, ना खर्चे गए। देख रखी है मूवी? वो एक महीने में 30 करोड़ खर्चने ना खर्चे गए। था अंबानी है, अंबानी का खर्चा बढ़ता जा है, खर्चे की लिमिट और इनकम है। तो बच्चों एक स्टेज आता है, वो कहते हैं ना, वो एक मूवी हो रही थी उसकी, क्या नाम है ये, सुरेश ओबराय का लड़का विवेक ओबराय, कि हर एक की बिकने की एक औकात, कभी ना कभी तो उस लेवल पर जाकर क्या करेगा वो, बिकेगा। मतलब क्या? हर एक की खर्चने की एक औकात, उसके ऊपर तो खर्च भी। तो एक लेवल आता है जिसके बाद इनकम तो बढ़ेगी। क्या बढ़ी? देखो इनकम तो इसके बाद बढ़ी, परंतु खर्चा क्या हो गया? बात समझ आ गई नहीं आ गई? इस तरफ इसने जो बोलते से बोलते बचपन में सुना होगा किंक, जो बढ़िया स्कूल में पढ़े होंगे, बढ़िया मैथ में उन्हें लगाया होगा किंक, सुना है किंक? असल में तुम्हारे टाइम पे सेमेस्टर सिस्टम चालू हो लिया था। ग्राफ व्राफ, तुम्हारे ग्राफ व्राफ भी बहुत कम कराए होंगे 10th 12th में। पहले की एजुकेशन बहुत अच्छी थी, मैं ग्राफ व्राफ सब कुछ पढ़ाया करते, तो उसने बोलते बच्चों किंग। इस तरह का जब क्वेश्चन होगा ना, ये तुम्हें 1 नंबर देगा, देगा नहीं देगा? इसका मतलब क्या है? क्या मिनिमम एक्सपेंडिचर सबका होगा नहीं होगा? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर बच्चों? तो ये ग्राफ की कुछ वैल्यू थी। तो इसमें नू बता दो, अब ग्राफ में मैंने ये कर दिया, ग्राफ में ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या है? अगर ये नीचे की तरफ होता तो डिक्रीज कर रहा होता, ये ऊपर की तरफ होता, ये क्या है? तो क्या होगा? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन तो और क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या वेग का प्रति दर समय के हिसाब से। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा बैच बाइफरकेट करूंगा मैं, एक आधे मुंह देखूँ ना, सुन में ना आता क्यों रहा है, आधे ना बहुत सिक्स में मारे है, तो इन बच्चों को बैच बांट दूंगा मैं आराम से, टेस्ट लूंगा जब, ठीक है? उसमें किसी को आपत्ति भाई?
बैच बांटने में किसी को आपत्ति? ठीक है ना, आगे आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आसान, CO3 का माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखाई थी ऐप पे ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऐप पे सिखा दूंगा। इसका आंसर आएगा 32। क्या आएगा? 32। बस अभी एक पेपर सोल्व करा दूं, एक पेपर थोड़ी देर बाद में दूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, ला ले, स्पीड बढ़ा दूंगा आप आए हो तो भी। ठीक है, 10 मिनट। CO3 का क्या हो गया भाई? 32, बी ऑप्शन। 44वां क्वेश्चन आओगा। 44वां इन्हें सिंपल एक तरीके से करियो बच्चों। तुम एक बार बताया आयोडीन किस में होगा? गलगंड, ग्वाइटर। तो आयोडीन से किससे मैच कर दो? गलगंड से, ग्वाइटर से। कोबाल्ट का सब नबेरा है कैंसर में, तो आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 16। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। कैंसर आ जाएगा बच्चों, सी। ये मैंने तुम अपने उसमें देख लेना, ऐप पे मैंने डाल रखा था स्पेशली कर, ये मिथाइल ऑरेंज का डाल रखा था। मैंने बोला था मिथाइल ऑरेंज में कैसा कलर होता है? गुलाबी। कैसा कलर होता है बच्चों? गुलाबी। सब्जी के लिए सारी की सारी पढ़ाई थी ऐप पे, सारी स्टडी। जब मैंने पहला पेपर सोल्व कराया था, सारी स्टडी पढ़ाई थी। तो फ्लोरिकल्चर फूल के लिए, पोमोकल्चर फ्लावर के लिए, हॉर्टिकल्चर सब्जियों के लिए, और ओलेरिकल्चर ना, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए, और ओलेरिकल्चर किसके लिए? सब्जियों के लिए। बंद खानों में दम घुटेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन ना पहुंचते कैंसर आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। CH4 बच्चों रिस्पॉन्सिबल है, CH4 भी, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नहीं बच्चों, लेट मी चेक दिस। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आना चाहिए इसका, फिर भी क्रॉस चेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दम घुटिया ना बंद खाना में, क्या घुटिया? दम घुटिया ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यादा कौन होती है? CO। गैस अंदर चली गई, फेफड़े खराब हो गए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मीथेन। जो कर समझो, मीथेन बड़ा करे, जो अपना धान वान नहीं आए, धानवानों के समय जो गैस का वो आती है ना, कौन सी गैस हो यार? मीथेन गैस। उससे दिमाग में चढ़े हुआ दम नहीं घुटता। हाँ, वो दम नहीं घुटता। बात समझ आई नहीं आई? तो उस क्वेश्चन को और इसको एलोबरेट कर लेंगे। ब्लड हमेशा यूनिवर्सल डोनर जिसके ऊपर RH फैक्टर भी ना हो, के भी ना हो। RH फैक्टर 2 होता है, पॉजिटिव और, तो RH फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, तो RH नेगेटिव हो गया ना, और O होता है यूनिवर्सल, तो O नेगेटिव। आर्थ्रोप्लास्टी, हड्डी का क्या होगा? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। अंग का नाम जहां भ्रूण विकसित होता है, गर्भाशय। बच्चों ये आराम से, ये जो है ना बिल्कुल जो क्वेश्चन दिया है, क्या हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नई NCERT से निकाल रखा है मैंने। किससे? नई NCERT पढ़ाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लेना। मैंने नई NCERT के क्वेश्चन बना रखे 200-300। तो पुरानी NCERT तो सारी लूसेंट में है, ठीक है, किरण में है। नई NCERT हम क्वेश्चन बना 200-300, उससे तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। इसका आंसर आएगा A। क्या है बच्चों? A। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु सबने बेरा उसका सेल्यूकस था, सबने बेरा हाथी लेना आया था, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुदर्शन नामक झील, सुदर्शन नामक झील ये पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। पुष्यगुप्त गुप्त वंश में से नहीं था, इन्हीं जो मौर्य वंश के थे ना, इनके सेनापति में से एक था। और इंपॉर्टेंट जो है ना, इस झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? रुद्रामन, सत साक्षात रुद्रामन। ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, गजब का आया करता पहले, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। ठीक है, नहीं बेटा, सकंद गुप्तों के टाइम पर आया था। सुदर्शन झील पहले ही बन ली, सकंद गुप्त ने भी उसका चबूतरा रूबूतरा दोबारा पुनर्निर्माण, या झील बार होती गई, इसलिए तो क्वेश्चन आया करते पहले। मेरे पास एक आर्ट एंड कल्चर की किताब है, उसने रगड़ देंगे यार, जो ये बैंकर क्वेश्चन आते रगड़ने वाले। मतलब देखो, आसान तो तुम्हें आता ही है, तुम्हें मैं यहां से बस कॉन्फिडेंस देके भेजूंगा। उस कॉन्फिडेंस में क्या होगा, तुम्हारे से ज्यादा किसी ने नहीं आता होगा, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा पेपर के लिए। आसान पेपर आया तो अब बताओ, अब पेपर आया था पंचायत सेक्रेटरी का, क्या इसमें पढ़ाई मैटर कर दिया? सब ना हो था, तो तुमने क्या काम ना करनी अभी आए हो तो इसके अलावा। बात समझ आई नहीं आई? बात समझे? आसान में तो भाई किस में चलेगी नहीं चलेगी, किसके हिंदी के ठीक हो गए तो। पर जो NTPC ये पेपर है ना,
चाहे कितने आउट करा ले, जोर लगा लगा के बंदे कितने भी आउट करा लेंगे, परंतु तुम्हारी इतनी तैयारी हो जाएगी, तुम सीटर जितनी तैयारी रखोगे। पेपर में भी डायरेक्ट स्क्रीन नहीं उठती, पता लग गया ना। अब के बैठे हैं, केवल सीटर जितनी एबिलिटी तुम्हारी करा देंगे, नौकरी लगनी चाहिए, ठीक है ना। अगला आ जाओ, बादशाही मस्जिद, ये लाहौर में स्थित है, ठीक है बच्चों। और मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसको क्या कराया था, बनवाया था। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कहां से उठा रखे हैं, आर्ट एंड कल्चर वाले में। 52 का आंसर 3 बेटा, 1 2 3। 53 का आंसर C 1 और 2। अच्छा, 9 मेनू सूची बहुत इंपॉर्टेंट, 9 मेनू सूची के बारे में प्रथम संविधान संशोधन कौन सा बच्चों, सब ने पता, प्रथम संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट बात और सुनो बच्चों, ये पहले जाट आरक्षण हुआ था, ये हुआ था कि ये कहते थे ना कि बिल बना के 9 मेनू सूची में डाल दो, किसमें डाल दो, 9th शेड्यूल है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये बोलते हैं ना कि 9 मेनू सूची में डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे बदल, गलत फहमी है। 24 अप्रैल 1973 केशव भारती केस, कौन सा, केशव भारती केस ने एक पंगा लेकर आया था, जुडिशियल रिव्यू, क्या लेकर आया था, 9 मेनू सूची में डाल तो दो, परंतु उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक जुडिशियल रिव्यू। तो इसीलिए तमिलनाडु में रिजर्वेशन थी जो 69%, वो 1973 से पहले डाल दी, क्या डाल दी, पहला डाल दी, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ, आज तक भी उड़की है रिजर्वेशन। तो इट मींस उससे पहले जो काटा निकाल के सो, अब तक मान ले जाट आरक्षण में बहकाने वाली बात ही होती, उसको उन्होंने सूची में डाल, जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके ऊपर न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है, कहानी क्लियर। अच्छा, बंधुआ मजदूर, पूरी डिटेल बताऊंगा मजदूरों की, फिलहाल के लिए आंसर कर लो क्योंकि लेट हो जाएंगे। 1976। अगला आ जाओ, भारत चीन की जनसंख्या वृद्धि 2025 तक डाटा था कि भारत क्या करेगा, चाइना को टाटा। हाँ, परिबापा भी अपनी कंट्रोल पॉलिसी कर रहे हैं ना, अब ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि उस टाइम पे चाइना में जब ये डाटा आया था ना, उस टाइम चाइना में वर्ल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी थी। अब चाइना पॉलिसी हटा दी तो भी चाइना फिर ऊपर जाएगा अपने, बढ़िया है, जाए जाए, ठीक है। सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया, ठक्कर था। ये क्वेश्चन कहां से, आर्ट एंड कल्चर वाली किताब से हो जाएगा ना, बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि आदिवासी आ रहे थे। चाहे तो इसका आंसर आना चाहिए दुर्रे, ठक्कर बापा तुम्हें बता दूंगा, दुर्रे वुर्रे के थे ये एक वो थे सोशलिस्ट। तो हमें ऑप्शन को पता होना चाहिए वो था कौन, ऑप्शन क्या कर पाओगे फिर आप, निगलेक्ट। 2020 का, अक्टूबर 2020 का, ये मैंने पढ़ाते हुए पढ़ाया था, रामानुजन का इजराइल का बंदा लेके गया, कौन, डॉक्टर श्राई एरवा, डॉक्टर, तो 58वें का सी। इरादा अभियान, इरादा मजबूत कर लो, इरादा के कैसा वर्ड है, कौन सी भाषा वर्ड है इरादा, उर्दू, तो आंसर ऑटोमेटिकली हो गया, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। हिंदी का यूज करके भी किसने निकाल दो, इसने। इसी प्रकार जो मेरे मैथमेटिक्स का टीचर लेके आया हूं, कैसा है, ज्योमेट्री का यूज करके के काट दे, रेशो। तो एक बार उस टीचर को जरूर से जरूर देखना, मौका जरूर देना, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसे टीचर का कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए ना, तो ब्रिलियंट वे में हम क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, हमारी थ्योरी क्या कर सकता है, माइंड की डेवलप कर सकता है। आ जाओ भाई, अक्टूबर 2020 में 11,000 किसान मित्र हैं, कहां से, और इसके लिए इंडियन पोस्ट डाक के साथ करार किया, कौन सा राज्य पहला, गोवा। बच्चों आईपीएल के इतिहास में 2 मेडन ओवर लगातार, मोहम्मद सिराज, कौन भाई। अच्छा, 33% महिलाओं को आरक्षण किसने दे दिया, पंजाब ने, और 50% पंचायत में आरक्षण किसने दे दिया, उसके ऊपर क्या चल रहा है, केस। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है, यार ऑटोमेटिक जर्मनी तो थर्ड स्ट्रॉन्ग देश है, तो स्पेन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब है क्या है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा कॉन्फ्रेंस 1994 से 1995 में बना था WTO। उससे पहले क्या था, गाट जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ 1955, ठीक है। अब 1995 में क्या बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किससे बना ये, कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या हुई थी एक, कौन सी कॉन्फ्रेंस, जिनेवा कॉन्फ्रेंस, कौन सी, जिनेवा कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स नहीं, जो तू ये रट रहा है ना, इन्हें भूल जा, जाने सुन ले, ब्रेटन वुड्स बोल रहा था उसने, बताऊंगा, भूल जाओ उन्हें। जिनेवा कॉन्फ्रेंस 1994, जिनेवा कॉन्फ्रेंस 1900, इसके बाद 1995 में WTO बना, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, कौन सी,
1944। उसके बेस पे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बेस पे ट्विन्स बने। क्या बने? कौन से? वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक ऑफ। तो किन को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाएगा? बात समझ में आई या नहीं आई? करोगे कब गलती? ठीक है, आज वर्ल्ड बैंक जो है अकेला अकेला नहीं है, वो 4-5 चीजों का समूह है, जैसे IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर, जब लड़ाई हुई तो सब देश के हो गए, बर्बाद हो गए, तो रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी या नहीं थी उनको, और उनके डेवलपमेंट की जरूरत थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? IBRD। चलिए बच्चों, लाठी कला कितना आसान भारत होता तो मैं क्यों देता? ये भी आर्ट एंड कल्चर में से। लाठी कला कहाँ का है? बांग्लादेश का। किसका? ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस समुदाय के लिए काम करने पर प्रशंसा पत्र? सिख समुदाय। कौन समुदाय? पंजाबी को समुदाय नहीं, सिख समुदाय। आ जाओ, हरियाणा की किस बेटी के डिजाइन को अंतरराष्ट्रीय मिली? अंजलि राज। नहीं बच्चों? अच्छा भाई, स्कूली शिक्षा में पहले पे कौन था? केरल, पढ़ाया था करंट अफेयर्स में। तीसरे पे कौन है भाई? हरियाणा। हरियाणा में अमर साधु पिंगला भर्तरी, सुनाया था, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था जो तुम्हें, आर्ट एंड कल्चर। पिंगला भर्तरी वीर विक्रमादित्य की रागणी है रे। फिर पिंगला भर्तरी उसकी तू जाने के भरतार जनी, मैं छोड़ दे, तुम्हें रागणी सुनाओ कभी टाइम होगा जब। ठीक है, तो इसका आएगा भर्तरी अमर साधु। भर्तरी। अभिनंदन ग्रंथ किसका? नेकीराम शर्मा, जो हरियाणा के हैं, हरियाणा केसरी। परंतु हरियाणा केसरी पत्रिका इनने नहीं लिखी है। अच्छा, अर्श का विधिवत राज्य, अर्श की पूरी पढ़ाई थी कति सारा एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, कर देना उसको। 612। पेवा को सुना है ना? पेवा में नदियां इधर से उधर निकलती हैं, तो पेवा क्या होगा बच्चों? संगम। ठीक है, सरस्वती और अरुणा का। हरियाणा में अकबर के आगमन का गांव, सबसे बड़ा पीर कौन सा है? दरसू नारनौल। लैसिया खंडवारा, जो गंडा वंडा बोआ पाक इकट्ठे बोया करा, तो उसने क्या कहा? सामूहिक खेती। क्या कहते बच्चों? खुशी का प्रतीक आभूषण कौन सा है? झालरा। हमें खुशी जब होगी जब इस तरह क्वेश्चन डाल लेंगे, है ना? क्वेश्चन आने लायक, पर डाल कद गाओ एग्जामिनर। ठीक है। हरियाणा राज्य गो संघ की स्थापना 1996 में। हरियाणा सबसे पहले खुदाई किस टीले की हुई? कर्ण के टीले की। कहां पर कर्ण का टीला? कुरुक्षेत्र में। और कर्ण के रिलेटेड और सी चीजें। सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया कहाँ है? राजस्थान में। चौहान कहां से आए थे? अजमेर से, अजय राज चौहान। तो उसमें किसका वर्णन है? चौहानों का। ठीक है, आ जाओ। हरियाणा में क्रांति मार्ग स्मारक, जहां पर अंग्रेज मार दिए थे बहुत सारे, कहां पर है? हिसार में। सतनामी कौन से को मानते थे? रविदास को, रैदास। मारकंडा नदी कहां से? हिमाचल से। कहां से? कौन सी पहाड़ी? ना, डाग से किसकी है? गग्गर की। तो यार किसका आ गया? धरती धर पहाड़ी। यही लेने के लिए तू यहां आया है? क्यों भाई? वो तो वहां मिल ही ना रहा था किताबों में, तो किताबों में नहीं मिल रहा, उसके लिए तो यहाँ है, धरती धर पहाड़ी। हरियाणा में भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण कहां पर भाई? कब उद्घाटन? 1963। हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा, क्योंकि बच्चों औसत काटो ने, तुम अपने आप को मत देखो, वहां कहां का देखो, इसने मिलाओ जहां पापा रह रहे। हाँ, यहाँ को बूंदा ना आवे। गर्मी में बढ़िया गर्मी पड़ेगी, सोच लो दिन जाना हो तो आज भी गर्मी पड़ेगी। जितना ज्यादा हराश इन्वायरमेंट होगा उतनी ज्यादा पढ़ाई कराऊंगा। मेरी आदत रही है, जिस दिन भी बारिश हो रही है उस दिन जरूर क्लास लिया करता मैं, क्योंकि उस दिन जो आ रहा है बच्चा, इट मीन्स वो क्या आ रहा है? बहुत जरूरी क्लास लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, वैसे अपने लाइब्रेरी में इसी रखा है, लाइब्रेरी में पढ़ा दें। ठीक है, अगला जो लगने वाला हस्तशिल्प मेला, फरीदाबाद तो ऑप्शन में है नहीं, लगा दें इनमें से कोई नहीं, गलत है। दूसरा मेला लगता है ओएसिस करनाल। ओएसिस करनाल में जाओगे ना, वहां पर भी हस्तशिल्प मेला लगता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, सांस्कृत, ये धार्मिक नहीं है कि है सांस्कृतिक। संस्कृति धर्म से रिलेटेड नहीं होती, संस्कृति किससे होती है? बोली कल्चर से। बोली और कड़े का बोली कल्चर, रोहतक। ठीक है, हरियाणा किस नेता को कम उम्र में केंद्रीय मंत्री? अरे केंद्रीय मंत्री पूछ रखा है, कम उम्र में एमपी नहीं। एमपी तो कौन था? दुष्यंत। पर ये तो मंत्री थोड़ी बनाया था, वो केंद्रीय मंत्री थोड़ी बनाया है।
तो आंसर क्या आ गया? कुमारी शैलजा। देवीलाल तो बुढ़ापे में जाकर बढ़िया था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती गुरुकुल, सारे गुरुकुल पढ़ रखे हैं मैंने, कभी बिल्कुल एक पूरे बढ़ा दो तो मेरे लिस्ट। इसका आएगा गुरुकुल इंद्रप्रस्थ फरीदाबाद। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ। पथवारी माता, आज बीच में जो हवन करे तो कौन सी माता बताई थी? चौगानंद माता। कौन सी माता? चौराहे को पूजने के लिए, ठीक है। इसलिए पथवारी माता होती कुंवारी कन्यापति कामना के लिए। अपने जल्दी कोई तुम भी बनाओ को माता होता, ठीक है। विवाह में रुपया पोतड़ा, ना हरियाणा में रुपया पोतड़ा, बच्चा पैदा हो को लेकर जा रुपया पोतड़ा, पोतड़े से क्लियर होगा ये कहानी। जो शहर के बाहर भाई बंधु हो वो थोड़ी हरियाणवी सीख लो, क्योंकि 3 क्वेश्चन किसके हैं? हरियाणवी कल्चर के। हरियाणा प्रसिद्ध ख्वाजा की सराय फरीदाबाद में, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों।